सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कोई चित्र हमने देखा था, दीवार पर लगा हुआ था। कब का है पता नहीं है, याद नहीं है, लेकिन फिर भी वह चित्र तो याद भी आज भी है, सामने सामने है। कोई चक्रवर्ती जैसे महान विभूति और वह भगवान की पूजा के लिए तत्पर है और जितने भी द्रव्य चढ़ते हैं वो दिव्य ही उनके अष्टमंगल द्रव्य होते हैं, काले मिर्च चटक जैसे नहीं। उसमें सवाल ये उठता है कि दीपक कैसे करें। दीपक तो दीपक होता है, दिया तले अंधेरा होता है। ये दीपक बुझने वाले भी होते हैं। ये दीपक धुआं भी पैदा करते हैं। ये दीपक हवा आ जाए बुझ भी जाते हैं। इनके द्रव्य में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। रत्न का दीपक था। आचार्यों ने ध्यान के लिए द्वितीय शुक्ल ध्यान की उपमा एक रत्न दीपक से दी है। बहुत अच्छा लगता है। आज दीपक मिलना मुश्किल है। एक दीपक दूसरे दीपक से जल जाए और जला देते हैं, प्रकाश मिलता है। रत्न दीपक यदि हम पाते हैं तो वह बुझने का सवाल नहीं उठता। आंखों के लिए चमचमाहट भी नहीं रहेगी। और क्या, उसमें जो उसकी लो होती है वह हवा के द्वारा यूं स्पंदित भी नहीं होती है। धन्य है वे लोग इस प्रकार के रत्न के दीपक के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह रत्न का दीपकवत आचरण नहीं होता। ये तो पैसे के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उस संपदा का उपयोग करते हुए भी अभिमान नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रौढ़ गुण है। श्रावकों के पास सप्तगुणों में एक विवेक का दीपक जला हुआ रहता है, जिसके माध्यम से वे विवेक के साथ सभी द्रव्यों का उपयोग और उपभोग करते रहते हैं। दिया तले अंधेरा इसलिए कहा, दीपक से प्रकाश तो मिलता है, लेकिन
जहाँ पर दीपक रखा जाता है अथवा हाथ में वो लेते हैं अथवा कोई जुलूस वगैरह रात में निकालते हैं, गैस बत्ती जलाते हैं, तो गैस बत्ती का एक नीचे भामंडल बनता है लेकिन वो अंधेरा रहता है और बाकी सारे सामने सामने उसका प्रकाश मिलता रहता है और वह उसके सिर पर रहता है। जिसके सिर पर रहता है वह व्यक्ति समझ में नहीं आता वो कौन है। उसके पैर अंधेरे में पड़ते रहते हैं। ये अंधेरे में दीपक पड़ते हुए भी हजारों व्यक्तियों के लिए वो प्रकाश प्रदान कर रहा है। यही एक उसका गुण है। वह प्रकाश में नहीं आना चाहता है लेकिन प्रकाश प्रदान करता रहता है। हमारी भी चर्या ऐसी हो भगवान कि हम स्वयं को अपने आप को प्रकाशित करें, लेकिन दूसरा कोई उपयोग लेना चाहता है, हम प्रकाश में आए बिना उस प्रकाश का उपयोग हो, ये बहुत महत्वपूर्ण। इस युग में भी गुरुदेव ने ऐसा ही काम अपने जीवन में किया है। प्रौढ़ साहित्य के रचनाकार होते हुए भी साहित्य उनका कोई लक्ष्य नहीं था, किंतु साहित्य का भाव ही साहित्य था। सबका हित हो इस प्रकार साहित्य की रचना करते हुए अपने हित के बारे में दीर्घ काल की साधना की थी और हमें भी उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और आज उन्हीं के स्मृति में स्मरण के साथ अपने जीवन के क्षण गुजर रहे हैं। शेष जो कोई भी जीवन है प्रभु गुरुदेव जैसे आपने किया है उस तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अनुचर का काम तो अवश्य कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद हमें मिल जाए। मिला हुआ है, हमें आत्मविश्वास है। कमियां तो रह सकती है, दिया तले अंधेरा तो कहा है, प्रकाश में नहीं आना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, स्वभाव है, वृत्ति है। ऐसे वृत्ति जैसे आपके जीवन में प्रभु आई थी उसी प्रकार अपने को भी मिले और अपने से किसी को लाभ नहीं होता हो तो भी हानि तो न पहुंचे, यही भावना हमेशा रखते हैं। आज यहाँ की कमेटी ने कहा था महाराज जी आप तो आ गए, 3 महीने हो गए। हमने कहा आ तो गए, 3 महीने हो गए। लोग अलग दृष्टि से सोच रहे होंगे, आप लोग भी सोच रहे होंगे। इस समय हमने संकेत दिए थे संघ को, चातुर्मास के बाद हम संकेत देंगे आप लोगों को। ये लोग संकेत के अनुसार जहाँ जहाँ पर जाना था वहाँ पर जाकर के चातुर्मास स्थापित करके और उसकी सफलता प्राप्त करते हुए कुछ क्षेत्रीय वहाँ पर अच्छे क्षेत्र वगैरह थे, एक संघ ने उसको पूर्ण कर लिया और एक संघ को पहले कहा था आप लोगों को सिद्ध क्षेत्र 3-4 मिलेंगे, वहाँ पर जा कर के
हमारा प्रवासी 2-3 बार हुआ तो है, कुछ गांवों में नहीं जा पाया। उन सबको जाते 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 यात्रा करके, और ये लोग यात्रा तो किए क्या नहीं क्या पता, महाराज जी का संकेत अभी नहीं आया। यात्रा करने के बाद यहाँ पर बैठे बैठे बोल रहे हो आप, तो सब मिल करके पुनः आ जाओ। ऐसा ही तिगड्डा या चौगड्डा मिल गया, और समय पर आए, लेकिन बुलाया गया है क्योंकि यहाँ के लोगों ने आश्वासन लगभग दिया है और ये आग्रह कर रहे हैं कि और संघों को भी बुलाएं। भैया कितनी जितनी पूरी नुक्ति बनी है हम देख ले, फिर बाद में निमंत्रण और बहुत कठिन होता महाराज। हाँ, तो इसलिए एकदम तो हम हाँ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप तो माना फेर ही रहे हैं बिना हमारे कहे। आगे और भी स्थान वाले भी आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए उन सब का वह निष्ठापन बहुत अच्छे हो, ये भावना करते हुए वातावरण का निर्माण करना है। अथवा हम लोगों के निमित्त से यदि निर्मित होता है वातावरण तो बहुत अच्छा मानेंगे। इसके लिए पुराण पुरुषों को याद करते हुए, गुरुओं की स्मृति और गुरुओं के संकेत को याद करते हुए, उनकी आज्ञा का परोक्ष में भी पालन करते हुए, शास्त्रों में कहा है प्रत्यक्ष आज्ञा मानना और परोक्ष में भी आज्ञा मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। परोक्ष में भी हम उन पद चिन्हों के ऊपर चलते हुए चलना, ये तो एक बहुत बड़ा काम है, दायित्व है, कर्तव्य है, और मोक्ष मार्ग में इसकी अनिवार्यता है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हमें इस उत्साह के साथ करना है और कम से कम संसार का समय बच जाए, ऐसी साधना को भी दृष्टि में रख करके ये सब करना है। सब लोगों को ये ध्येय यदि बना है तो जल्दी जल्दी वह ध्येय पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को संकेत हम अवश्य ही देते रहेंगे। अभी इसको तिगड्डा या चौगड्डा कुछ भी मान लो है। हाँ, जंक्शन में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं रुकती है। हाँ, इतना अवश्य है। हो बिल्कुल दूरी के अनुसार ही पेट्रोल, दूरी के अनुसार ही संकेत, दूरी के अनुसार ही झंडे, किस्सा होता जाएगा। संकेत के अनुसार हमारे कार्य सब पूर्ण हो और हमारे मनोभावनाओं भी कमी न रहे। हम ये लोग अर्घ चढ़ाते हैं, हम उसमें शामिल होकर के मैं भीतर इष्ट की उपासना हमेशा करता रहता हूँ। प्रतिदिन पूजन करने का अवसर हमें भी प्राप्त होता रहता है। अहिंसा परमो धर्म की रोज आचार्य श्री के प्रवचन सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र सभी को।